Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in CSIR NET June 2018 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question. It says, elementary steps of a reaction are as follows. A plus B converts into C and 2C converts into D. If steady state approximation is applicable to C, the rate of product formation in the reaction is, and you have four options. फ्रेंड्स आपको एक एलिमेंट्री स्टेप्स गिवन है रिएक्शंस के. यहाँ पर क्या है, अगर आप सी पर ऐसे से अप्लाई करें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, तब आपको जो इसकी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है इस रिएक्शन की वो क्या होगी, इन चार ऑप्शन में से वो फाइंड करना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, जो आपको रिएक्शन गिवन है ए प्लस बी सी एंड 2C डी, ये आपको रिएक्शन गिवन है. यहाँ पर देखिए सी क्या आपका इंटरमीडिएट, आपको फाइंड करनी है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी डी अपॉन डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. ये किसके इक्वल होगी फ्रेंड्स, आपके के इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगी. नाउ अब देखिए सी क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट है, एंड हमको पता है जब भी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है आप स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं. सो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन सी पर अप्लाई करने पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सी. सो देखिए इधर से जो आपको मिलेगी माइनस के इनवर्स सी माइनस 2K2 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये मिल गया आपको. नाउ देखिए इसको आप सॉल्व करिए. K1 A इंटू बी इक्वल्स टू के इनवर्स सी प्लस 2K2 सी स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ से आपको मिला C इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए इंटू बी अपॉन के इनवर्स प्लस 2K2 इंटू सी. ओके, सी कॉमन आ जाएगा. अब देखिए सी को आप यहाँ ले जाइए. सो यहाँ से आपको मिल गया ये सी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए इंटू बी अपॉन के इनवर्स प्लस 2K2. ये क्या मिली आपको, सी स्क्वायर. नाउ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या, के इंटू सी स्क्वायर. तो इस सी स्क्वायर की वैल्यू आप ऐसी की ऐसी क्या कर दीजिए, इस रेट इक्वेशन में पेश कर दीजिए. सो यहाँ से डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, के इंटू K1 अपॉन के इनवर्स प्लस 2K2 इंटू ए इंटू बी. सो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी. ये मिल गया आपको. ओके, सो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ आ गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी इट सेज इफ द यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन इज लीटर क्यूब पर मोल क्यूब पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, एंड यू हैव फोर ऑप्शंस. फ्रेंड्स आपको एक रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट गिवन है. आपको इस रेट कॉन्स्टेंट के बेस पर यह फाइंड करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोल इंटू 1 माइनस एन, लीटर इंटू n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. ओके, नाउ देखिए अगर आप यहाँ से n इज इक्वल्स टू 4 रखें तो वैल्यू आपको मिलेगी मोल इंटू 1 माइनस 4 लीटर 4 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू मोल माइनस 3 लीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. ये मिल गया, एंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. इट मीन्स जब आपकी रिएक्शन का ऑर्डर 4 होगा तब आपको क्या है, जो आपकी यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की ये मिली. सो आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया. इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ आ गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 के इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज difference between activation energies of the reverse and forward steps of a reversible reaction is 9.212 RT. If the pre-exponential factor of the forward reaction is doubled at the inverse reaction at the same temperature, the equilibrium constant for the reaction at that temperature will be, where log 10 is equals to 2.303 and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको डिफरेंस गिवन है एक्टिवेशन एनर्जीज की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेप्स का 9.212 RT की फॉर्म में। अगर आपके जो फॉरवर्ड रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो डबल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से, तब इस कंडीशन में सेम टेम्परेचर होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, वो आपको फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन में से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक रिएक्शन हम अज्यूम करते हैं, सपोज A1 कन्वर्ट हो रहा है आपके A2 में। इसकी फॉरवर्ड स्टेप की रेट कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड की मान लीजिए आप K2। ओके, यहाँ पर देखिए दोनों स्टेप्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी गैप है वो गिवन आपको 9.212 RT की फॉर्म में। ओके, नाउ सपोज हम करते हैं, सपोज K1 इज इक्वल्स टू A1 इंटू ई की पावर माइनस E1 अपॉन RT। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप क्या कर लीजिए, K2 इज इक्वल्स टू A2 इंटू ई की पावर माइनस E2 अपॉन RT। इतना पता लग गया। ओके, एंड आपको क्या गिवन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर आप माने A1 डबल है A2 का, ये आपको गिवन कंडीशन है। ओके, नाउ अब देखिए क्या करें आप, जो इसका रेट कांस्टेंट होगा क्या होगा आपका K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 कर दीजिए। देखिए K1 क्या आएगा, A1 इंटू ई की पावर माइनस E1 अपॉन RT। A1 किसके बराबर है, 2A2 के। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम प्लेस कर देते हैं 2A2 इंटू ई की पावर माइनस E1 अपॉन RT अपॉन A2 इंटू ई की पावर माइनस E2 अपॉन RT। देखिए A2 से A2 कैंसिल हो गया। सो K क्या मिला आपको, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस E1 अपॉन RT। ओके, अब देखिए ये ई की पावर ऊपर जाएगी तो ई की पावर प्लस 2 RT हो जाएगा, एंड दोनों ई की पावर फिर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। माइनस E1 RT प्लस E2 RT, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ऊपर जाके। सो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिखते ही हो जाएगा आपके प्लस E2 अपॉन RT। ये हो गया ना फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। नाउ देखिए यहाँ से K की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू ई की पावर, देखिए RT कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। सो E2 माइनस E1 अपॉन RT। अब देखिए E2 माइनस E1 आपको क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा EA की फॉर्म में, कितना गिवन है, 9.212 RT आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ अब देखिए इससे आगे चलते हैं हम, क्या होगा देखिए आगे क्या करना है आपको। ये वैल्यू आप रख दीजिए E2 माइनस E1 की। सो K इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर 9.212 RT अपॉन RT। ओके, सो RT से RT कैंसिल, सो ये हो गया आपका 2 इंटू ई की पावर 9.212, इतना आपको मिल गया ना। अब इस इक्वेशन का क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। सो लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग 2 इंटू लॉग ई की पावर 9.212, नेचुरल लॉग हमने लिया है, एंड इसका आप क्या ले लीजिए, लॉग 10 बेस ले लीजिए। सो अगर आप इस इक्वेशन का लॉग 10 बेस लेते हैं तो ये हो जाएगी 2.303 लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग 2 प्लस 9.212 अपॉन 2.303 ई। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया आपका लॉग K इक्वल्स टू लॉग 2 प्लस 4। ये देखिए 2.303 यहाँ से नीचे चल जाएगा, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया आपको। ओके, सो ये हो गया आपका, देखिए लॉग 2 की वैल्यू थी 0.3010 प्लस 4। सो ये आया आपका 4.3010। सो लॉग K इज इक्वल्स टू 4.3010। नाउ जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे
सो एंटी लॉग लेने पर के की वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 10⁴। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4.3010 का एंटी लॉग लेंगे तो ये आएगी आपकी 2 इंटू 10⁴। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ आ गया फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज फॉर एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट बिटवीन 1/r एंड 1/s आर 10⁻² सेकेंड एंड 10⁻² पर मोल सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If E0 is equals to 10⁻⁻6 mole and K inverse upon K2 is 1000, the value of K1 will be close to in units of per mole per second, where R is the rate of reaction and E0 is the initial concentration of the enzyme. And you have 4 options. फ्रेंड्स, आपको एक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन गिवन है, इसमें 1/r वर्सेज 1/s के बीच अगर एक प्लॉट ड्रॉ करें तो उस प्लॉट का स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, E0 की वैल्यू गिवन है, K इनवर्स अपॉन K2 की वैल्यू गिवन है। आपको इससे K1 की वैल्यू फाइंड करनी है पर मोल पर सेकंड में। ओके, ये क्या है, यहाँ पर आर क्या आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, E0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है एंजाइम में MM काइनेटिक्स या माइकल मेंटेन काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी वैल्यू अब देते हैं Vmax इंटू S अपॉन Km प्लस S। ओके, एंड यहाँ से जो Km यानी माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है आपकी K इनवर्स प्लस K2 अपॉन K1। सो यहाँ से K1 की वैल्यू क्या आई आपकी K इनवर्स प्लस K2 अपॉन Km। सो मतलब फ्रेंड्स, किसी भी तरह से आप K इनवर्स K2 एंड Km की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ K1 मिल जाएगी। इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ देखिए R इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन Km प्लस S। ओके, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का रिवर्स कर देते हैं। ये क्या होगी, अगर आप इसको कर दें 1/r, सो ये हो गया आपके Km प्लस S अपॉन Vmax इंटू S। देखिए इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, Km अपॉन Vmax इंटू S प्लस S अपॉन Vmax इंटू S। ये हमने अलग अलग करके लिख लिया। सो देखिए यहाँ से S से S तो कैंसिल, ये इक्वेशन क्या बची है आपकी 1/r इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax इंटू S प्लस 1/Vmax। ये आपकी इक्वेशन आई। अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, पहले इसको आप और ओपन कर लीजिए, ये हो गई आपकी Km अपॉन Vmax इंटू 1/S प्लस 1/Vmax। हमने और ओपन कर लिया इस इक्वेशन को। अब देखिए इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करिए। सो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर हो रही है 1/r इंटू 1/s के बीच। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस इक्वेशन को देखकर देखिए, एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं 1/r वर्सेस 1/s, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप Km अपॉन Vmax के इक्वल है एंड जिसका जो इंटरसेप्ट है 1/Vmax के इक्वल है। ये इस ग्राफ से आपको पता लग गया। ओके, नाउ देखिए आपको रिएक्शन में भी यही ग्राफ गिवन है 1/r वर्सेस 1/s के बीच। इसका आपको स्लोप गिवन है, कितना गिवन है 10⁻² इंटू सेकेंड, 10⁻² सेकेंड स्लोप गिवन है। एंड यहाँ से ग्राफ से देखकर आपको पता लग रहा है कि स्लोप किसके इक्वल है, Km अपॉन Vmax के। अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ का आपको इंटरसेप्ट भी गिवन है। इंटरसेप्ट कितना गिवन है 10⁻² पर मोल इंटू सेकेंड। एंड यहाँ ग्राफ से देखकर आपको पता लगा कि इंटरसेप्ट है आपका 1/Vmax के इक्वल। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको Vmax की वैल्यू क्या मिली 1/10⁻² हो जाएगी ना ये।
10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मैक्स, सो वी मैक्स इज 1 अपॉन 10 की पावर 2, दैट इज 10 की पावर -2 मोल पर सेकेंड। ये मिल गई आपको वी मैक्स। नाउ देखिए, अगर आपको वी मैक्स मिल जाता है सो आप इसको स्लोप के इक्वल कर दीजिए, स्लोप इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स है। सो यहाँ से के एम आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इंटू वी मैक्स। स्लोप की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2 इंटू वी मैक्स कितना है, 10 की पावर -2। सो ये आपका क्या हो गया, के एम इज़ 10 की पावर -4 मोल। सो आपको के एम मिल गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए, हमको पता है कि जो आपका वी मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, K2 इंटू ई नॉट। एंड ई नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 की पावर -6 मोल। ये ई नॉट क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो यहाँ से K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स अपॉन ई नॉट। सो वी मैक्स कितना है आपके पास, 10 की पावर -2 मोल पर सेकेंड अपॉन ई नॉट कितना है, 10 की पावर -6 मोल। मोल से मोल कैंसिल, ये आपका बचा 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। सो K2 भी आपके पास आ गया, के एम आ गया, K2 आ गया। नाउ देखिए, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है के इनवर्स अपॉन K2 की वैल्यू कितनी, 1000। सो यहाँ से के इनवर्स कितना आ जाएगा, 1000 इंटू K2 अभी अभी आपने निकाला है 10 की पावर 4। सो के इनवर्स इज 1000 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स, इतना आ गया। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब हमको पता था कि हमने जो ऊपर ये इक्वेशन देखी थी, देखिए K1 वाली, के इनवर्स प्लस K2 प्लस के एम, आपको ये तीनों क्वांटिटीज़ चाहिए थी, आपने तीनों क्वांटिटीज़ निकाल लिए। देखिए के एम भी निकाल लिया, K2 भी निकाल लिया, के इनवर्स भी निकाल लिया। सो अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप क्या करिए, इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। नाउ K1 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या क्या था आपका, के इनवर्स दैट इज़ 1000 इंटू 10 की पावर 4 प्लस K2 कितना है, 10 की पावर 4 अपॉन में क्या है, के एम कितना मिला आपको, 10 की पावर -4। ओके, नाउ देखिए इसको आप सॉल्व करिए, 10 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। 10 की पावर 4 कॉमन लेने पर ये क्या आएगा, 1000 प्लस 1 ये 1000 का ये 1 प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 10 की पावर -4 आएगा। सो ये आपके पास K1 बचा, 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 कितना हुआ, 10 की पावर 8 इंटू 1001। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ से K1 को आप लिख सकते हैं 1.001 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, या इसको हम नियरली इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 11 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो K1 की वैल्यू है आपकी 1 इंटू 10 की पावर 11 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन। ओके, सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो जून 2018 में आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।